किसी भी डिपार्टमेंट की परीक्षा हो, उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है और रोजगार देने के बजाय बिहार सरकार लोगों को कर्जदार बना रही है। यह डबल इंजन जो है ना, पूरा गुजरात की तरफ घुमा हुआ है कि लाठी नहीं नौकरी दो। एससी एसटी सब प्लान का पैसा दूसरे मद में, दूसरे हेड में कैसे खर्च कर सकते हैं? ये सीधे तौर पर यह दलित विरोधी कार्रवाई है। सरकार जैसे जाति जनगणना करने के लिए तैयार हुई है, वैसे ही सरकार को कानून भी बनाना पड़ेगा। 15 तारीख को नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं। विभिन्न हॉस्टलों में जाएंगे, एससी एसटी हॉस्टल में जाएंगे, ईबीसी हॉस्टल में जाएंगे, महिला छात्रावासों में जाएंगे, अल्पसंख्यक छात्रावास में जाएंगे। आरक्षण की नीति को लागू करने के बावजूद आज भी आंकड़े ये कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, आज भी उसको न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है। उस जाति जनगणना का अगला कदम यह है कि यह जो 50% की सीमा है, इस सीमा को समाप्त कर दिया जाए। और ये हम संविधान के तहत कह रहे हैं। केजी से पीजी तक सरकार का फैसला है कि एससी एसटी ओबीसी पिछड़ा अति पिछड़ा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन है। तो ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग कोर्स के नाम पे अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है। पहला बिंदु ये है कि कांग्रेस पार्टी आगामी 15 तारीख से पूरे बिहार में न्याय संवाद की श्रृंखला शुरू करनी जा रही है। और यह जो न्याय संवाद की श्रृंखला है, इसमें हमारा सबसे पहला विषय जो है वो शिक्षा का सवाल है। इसी तरह से नौकरी का सवाल, भागीदारी का सवाल और समाज के जो अलग अलग सेक्शन के लोग हैं उनके बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी, उनके साथ संवाद करेगी, उनके दुख तकलीफ को सुनेगी और उसी के आधार पर हम न्याय पत्र तैयार करेंगे। और उस न्याय पत्र के आधार पर आने वाले दिनों में चाहे चुनाव हो, हमारी सरकार बने या किसी और की भी सरकार बने, उन न्याय को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ आगामी 15 तारीख को नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं। दरभंगा में वो छात्रों से संवाद करेंगे और जब वो दरभंगा में छात्रों से संवाद कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों पर 60 से ज्यादा जगहों पर कांग्रेस पार्टी के देश स्तर के नेता बिहार आ रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न हॉस्टलों में जाएंगे, एससी एसटी हॉस्टल में जाएंगे, ईबीसी हॉस्टल में जाएंगे, महिला छात्रावासों में जाएंगे, अल्पसंख्यक छात्रावास में जाएंगे। साथ ही साथ जहां पर हॉस्टल नहीं है वहां पर टाउन हॉल के अंदर विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बिहार के अंदर जो शिक्षा की हालत है उस पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। और उसी कड़ी में यह प्रेस वार्ता की गई है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से 5 प्रमुख विषय को हमारे ये मौजूद साथियों ने उठाया है। पहला विषय ये है कि लगातार मांग के बाद जो मौजूदा एनडीए की सरकार है वह इस बात के लिए स्वीकार की कि आगामी समय में जाति जनगणना की जाएगी। सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं? सामाजिक न्याय की धरती है बिहार। जाति जनगणना की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि कई दशकों तक सामाजिक न्याय की नीतियों को लागू करने के बावजूद, आरक्षण की नीति को लागू करने के बावजूद आज भी आंकड़े ये कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, आज भी उसको न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसके बारे में डिटेल से इन साथियों ने आपके बीच में अपनी बात रखी। तो जो जाति जनगणना है, उस जाति जनगणना का अगला कदम यह है कि यह जो 50% की सीमा है, इस सीमा को समाप्त कर दिया जाए। और ये हम संविधान के तहत कह रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्रों में भी भागीदारी और आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। तो पहला मांग ये है कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना वैज्ञानिक तरीके से हो, लिपापोती नहीं हो, और सही आंकड़ों के आधार पर 50% की सीमा को समाप्त किया जाए और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को, भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए।
दूसरा सवाल यह है कि बिहार में अगर आप शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे, शिक्षा की हालत यह है कि 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं मिलती है। प्रश्न यह है कि जब पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है, तो बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल और 7 साल में क्यों मिलता है? वो बिहार जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर आजादी से पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसको ज्ञान और मोक्ष की भूमि कही जाती है, आप बिहार में किसी भी धर्म का इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसका इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। देश का इतिहास बिहार के इतिहास के बिना पूरा नहीं होता है। उसी तरह से बिहार की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। ऐसे में बिहार की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना जरूरी है। 3 साल की डिग्री 3 साल में मिले, ये एक बात है। इसके तहत जो मुख्य सवाल ये हैं कि जहां शिक्षक नहीं है वहां शिक्षक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। केजी से पीजी तक सरकार का फैसला है कि एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन है। तो ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग कोर्स के नाम पे अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है। आप बीएड का फीस उठा करके देख लीजिए, आप बीबीए का फीस उठा करके देख लीजिए, आप मास कॉम का फीस उठा करके देख लीजिए। तो जब सरकार का फैसला है कि सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? बिहार में प्लेसमेंट सेल को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? बार बार क्यों पेपर लीक हो रहा है? रोजगार का जो सवाल है, 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, उन पोस्ट को क्यों नहीं भरा जा रहा है? और कोई परीक्षा, चाहे बीपीएससी की हो, टियर 3 की परीक्षा हो, किसी भी डिपार्टमेंट की परीक्षा हो, उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है। और रोजगार देने के बजाय बिहार सरकार लोगों को कर्जदार बना रही है। आप ये देखिए कि 2000 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर कर्ज है। नौकरी मिलने से पहले, मतलब रोजगार मिलने से पहले एक विद्यार्थी जो है वो कर्जदार बन जा रहा है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि साहब, यह जो डबल इंजन की सरकार है, यह डबल इंजन जो है ना पूरा गुजरात की तरफ घुमा हुआ है। रोजगारों उधरे जा रहा है, नौकरियों उधरे जाएगा, बुलेट ट्रेन भी वहीं बनेगा, सारा डेवलपमेंट वहीं होगा। तो ये डबल इंजन जो है वो बिहार की तरफ क्यों नहीं घूम रहा है, जो रोजगार लेकर के आए? सरकार से यही मांग है कि लाठी नहीं नौकरी दो। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ साथी ने उठाया कि एससी एसटी सब प्लान का पैसा आप किसी दूसरे चीज पे कैसे खर्च कर सकते हैं? आप जब भी सरकार के किसी नुमाइंदे से पूछेंगे कि यह जो मौजूदा डबल इंजन की सरकार है, इसने क्या किया है, तो मुंह छूटते ही सबसे पहले वो कहेंगे हमने पुल बनाया, हमने सड़कें बनाई है। आप पुल बनाए हैं, सड़कें बनाए हैं, हालांकि ये अलग बात है कि यहाँ पे जो है पुल चोरी भी हो जा रहा है। जहां नदी नहीं है वहां भी खेत में पुल बन जा रहा है। सवाल यह है कि आप एससी एसटी सब प्लान का पैसा दूसरे मद में, दूसरे हेड में कैसे खर्च कर सकते हैं? यह सीधे तौर पर यह दलित विरोधी कार्रवाई है। तो यह 5 विषय को लेकर के, एक भागीदारी के सवाल को लेकर के, नौकरी के सवाल को लेकर के, शिक्षा के सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी बिहार के हर जगह जाकर के हर वर्ग के विद्यार्थियों से बात करेगी, चाहे बिहार के गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, अति पिछड़े हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग के विद्यार्थियों से, नौजवानों से हम बात करेंगे। और हमारा संकल्प ये है कि बिहार की शक्ति से ही देश की प्रगति होगी। और इसीलिए यह न्याय संवाद की श्रृंखला आगामी 15 तारीख से शुरू हो रही है, जो लगातार चलेगी। और 15 तारीख को नेता प्रतिपक्ष दरभंगा में छात्रों से संवाद करेंगे और उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों में, 60 से ज्यादा जगहों में कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई नेता या कार्यकर्ता छात्रों की आवाज को सुनेगा और उनके संघर्ष में हम कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। इसी महत्वपूर्ण सूचना के लिए यह महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बुलाई गई। आप तमाम मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए हम पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह उम्मीद करता है कि बिहार को बदलने की जो हमारी कोशिश है, इस कोशिश में मीडिया बंधु भी हमारा साथ देंगे कि अब हम पद यात्रा करने की बजाय
अलग अलग जिलों में, अलग अलग हॉस्टलों में, अलग अलग ब्लॉकों में जाएंगे और वही शिक्षा, नौकरी और भागीदारी के सवाल पर लोगों से संवाद करेंगे। तो यह जो सतत संघर्ष है उसी का अगला पड़ाव है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो है वो कल्मिनेट हुई बिहार में। 16 जिलों में हम लोग गए थे। बाकी जो क्षेत्र छूटे हैं, यह जो न्याय संवाद है, इसके माध्यम से हम लोग जाएंगे और हर वर्ग, हर जाति, हर वर्ग, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सबके साथ जो है हम लोग संवाद करेंगे और वह जो संघर्ष में जो सवाल हम लोगों ने कलेक्ट किया लोगों से, उसी के आधार पे अभी देखिए अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने उस बात को यहाँ रखा है और लगातार लोगों से संवाद करके यह जो संघर्ष की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारा संकल्प ये है कि न्याय सुनिश्चित होने तक यह यात्रा जारी रहेगी। आपकी सक्रियता से सबसे ज्यादा परेशानी तो महागठबंधन के नेताओं को है, तेजस्वी यादव को ज्यादा। नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये हम सबका सामूहिक प्रयास है। नहीं, सुप्रीम, देखिए मैं अब आपको सरकार की भाषा कहता हूं। अभी जो मौजूदा एनडीए की सरकार है उसके कई मंत्रियों ने कहा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार कह रही है कि कानून बनाने का काम विधायिका का है। कानून सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है उसको देखने का काम न्यायपालिका का है और ग्राउंड पे उसको लागू करने का काम कार्यपालिका का है। तो कानून अगर 50% की सीमा भी जो तय हुई है वह तो विधायिका से ही तय हुई। जब आंकड़े आ जाएंगे और आंकड़े यह बता रहे हैं कि जो भागीदारी का सवाल है वो भागीदारी आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि जो नियम बनाए गए हैं हम उससे इतर कोई बात नहीं कर रहे हैं। संविधान संशोधन के तहत जब यूपीए की सरकार थी, आर्टिकल 15(5) में आप निकाल करके देख सकते हैं, मैं अभी ले आता संविधान तो यही खोल के दिखा देता कि 15(5) में यह साफ साफ लिखा हुआ है, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जब संविधान कहता है तो अब न्यायपालिका उसको कैसे रोक सकती है? बिल्कुल बना सकती है और सरकार बनाएगी। सरकार जैसे जाति जनगणना करने के लिए तैयार हुई है वैसे ही सरकार को कानून भी बनाना पड़ेगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।